सुपौल सदर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। 6 दिनों से लापता एक युवक का शव बंद बोरे में बरामद होने से लोगों में भय और शोक का माहौल है। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुपौल एसपी शरद हारेस ने मंगलवार 7 अप्रैल 2026 की संध्या प्रेस वार्ता आयोजित कर इस घटना का खुलासा किया है। दरअसल दिनांक 1 अप्रैल 2026 को थाना अध्यक्ष सुपौल सदर को चकडुमरिया पुनर्वास वार्ड 10 से एक 25 वर्षीय वाजिद अली के लापता होने की सूचना इनके परिजनों द्वारा दी गई। थाना अध्यक्ष द्वारा सूचना के सत्यापन एवं परिजन के लिखित आवेदन के आधार पर सुपौल सदर थाना कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं इसकी सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारियों को दी गई। कांड की गंभीरता को देखते हुए सुपौल एसपी के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुपौल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर मानवीय सूचना तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान कर कांड का उद्भेदन एवं लापता व्यक्ति के बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। गठित एसआईटी के द्वारा तकनीकी साक्ष्य, मानवीय आसूचना संकलन, सीसीटीवी के अवलोकन से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर चंदन कुमार को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा लापता व्यक्ति की हत्या ओम प्रकाश कामत के द्वारा किए जाने की बात बताई गई। प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर कांड में संलिप्त ओम प्रकाश कामत को दिनांक 7 अप्रैल 2026 को जोगबनी बाजार से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा इन्हें सुपौल लाया गया। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा अपराध स्वीकार किया गया और बताया गया कि गोली मारकर उसकी हत्या कर दिया गया और रात होने पर शव को बोरा और प्लास्टिक में लपेटकर अपने सिटी रिक्शा से ले जाकर खरबोनी पुल के पास फेंक आया तथा पुलिस के डर से अपना घर छोड़कर भाग गया। इनके निशानदेही पर खरबोनी पुल के पास से शव बरामद किया गया। साथ ही हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टा, खून लगा दबिया भी बरामद किया गया है, जिसे एफएसएल टीम द्वारा संरक्षित किया गया है। इस कांड में गिरफ्तार अभियुक्त को विधिवत न्यायिक अभिरक्षा में भेजी जा रही है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्त की पहचान भी की जा रही है। दिनांक 1 तारीख को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चकडुमरिया में एक व्यक्ति का लापता हुआ है जिसका नाम वाजिद अली है। इसका संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा हम लोग के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ सदर के द्वारा किया गया था। टीम के द्वारा लगातार इस पर सूचना संकलन एवं उसका बरामदगी के लिए कोशिश किया जा रहा था। इसी बीच पुलिस को कुछ टेक्निकल साक्ष्य मिला एवं मानवीय इनपुट भी मिला। इसके आधार पर चंदन कुमार नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ करने पर पूरा कांड का खुलासा हो गया। उसके द्वारा बताया गया कि ओम प्रकाश नामक एक व्यक्ति के द्वारा इसका हत्या कर दिया गया है और पुलिस के द्वारा फिर इसको ओम प्रकाश कामत को कई दिनों से ट्रैक कर रहे थे और आज सुबह जोगबनी नेपाल बॉर्डर से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा ये जो अपराध इसके द्वारा कारित करने का स्वीकार किया गया है और इसको गोली मारकर हत्या कर देने का बात इसके द्वारा स्वीकार किया और लाश को पहले अपना ही घर पे बरी किया था। उसके बाद रात में ई रिक्शा में इसको लाश को लेके खरबोनी पुल के पास फेंक देने के बाद इसके द्वारा बताया गया। इसी आधार पर लाश को भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया और फिर आगे की पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा जो घटना में यूज़ किया गया कट्टा कहाँ छुपाया था उसके बारे में बताया गया और कट्टे को भी पुलिस के द्वारा रिकवर कर दिया गया है और घटना में यूज़ किया एक दबिया है उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। इस कांड में अभी तक 2 व्यक्तियों का गिरफ्तारी हुआ है, एक ओम प्रकाश कामत है और दूसरा चंदन कुमार। इसके अलावा इसके जो घटना कारित करने का रीज़न के बारे में इससे पूछताछ किया तो प्रिलिमिनरी जो भी इनपुट हम लोगों को मिला है इसके आधार पर इसके द्वारा बताया गया कि ये जो गिरफ्तार हुआ है उसका एक से संबंधित एक आपत्तिजनक वीडियो ये जो मृतक के पास था और उसके द्वारा इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसके अलावा पैसा का लेन देन के बाद भी बताया गया
और कुछ अवैध काम करने का पार्टनरशिप के बारे में भी इन लोगों के द्वारा बताया गया। और इसी सब में अभी पुलिस के द्वारा आगे अनुसंधान किया जाएगा और इस पर साक्ष्य संकलन और किया जाएगा और इस पर सम्मिलित और भी लोग हैं तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लोग सर इस घटना में शामिल हैं? अभी तक हम लोगों के जानकारी में 2 लोगों का नाम आया है और बाकी और अनुसंधान करने के बाद इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। सर कट्टा कहाँ से बरामद किया? कट्टा इसका निशानदेही पर पास में एक जगह छुपा के रखा था, उधर से इसके द्वारा उसके बरामद बहन किया। के घर में छापेमारी हुई है। हाँ, कई जगह छापेमारी वहाँ हुई से है, कट्टा बरामद हुआ। वो तो डिटेल्स आपको शेयर कर दिया जाएगा।